अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और सदक़े के हवाले से कुछ अहादीस का मुताला करेंगे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूरि व इन्नमा सतज़िल्लुल मुअमिनु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लि सदक़ति। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करो, सदका करने वाले से कब्र की गर्मी को ख़त्म सदका कर देता है और मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए के नीचे होगा। मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए के नीचे होगा। अब ये बड़ी अहम रवायत है। इस एतबार से सदक़े के एतबार से, ख़र्च करने के एतबार से अल्लाह ताला हमें भी इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसका इतना है, रवायात में आता है कि जो शख्स सदका करता है, सदका इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है, ढाल बन जाता है। तो सदका इंसान करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और उसको दे। कुरान मजीद ने इसके लिए इन्फाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इन्फाक का मानी भी ये होता है कि लगा देना, खपा देना, खर्च करना। और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद है अल्लाह के रास्ते में उसकी रज़ा के लिए लगाना, उसकी रज़ाजोई के लिए लगाना। जैसे कुरान मजीद में आता है अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। वो जिसने माल दिया पाकी हासिल करने के लिए और नहीं था उस पर कोई एहसान जिसका उसने बदला देना हो, मगर ये कि अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए। तो जो माल खर्च किया जाए, पहली बात तो ये है, जो सदका किया जाए वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए। अब दूसरा सवाल फिर ये उठता है कि सदका और इन्फाक किस चीज़ के लिए लगाना, किस चीज़ के ऊपर खर्च किया जाए। देखें, जो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया इन्फाक, उसके तो आप देखें कि उलमा ने कहा है कि ये दो तरह से होता है। एक होता है इब्नाए नू की मदद के लिए खर्च करना है, इसको हम सदका खैरात कहते हैं। कोई भूखा था उसको खाना खिला दिया, कोई नंगा था उसको कपड़े पहना दिए, इसको भी सदका खैरात है। और दूसरा है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए खर्च करना, दावत व तबलीग के लिए खर्च करना और दीन की दावत के लिए खर्च करना अल्लाह को। इसको अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे कर्ज़ हसना करार दिया है। कुरान मजीद में ज़िक्र है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 18 में इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकात व अक़रदुल्लाह कर्ज़न हसना। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो लोग जिन्होंने अल्लाह को कर्ज़ हसना दिया, युज़ाफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम, उनके लिए कई गुना अजर बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बड़ी करीम यानी इज़्ज़त वाली रोज़ी है। ये है इन्फाक, यानी सदका अल्लाह के बंदों में खर्च करना, सदका करना, खैरात करना और भूखों को खाना खिलाना, ये सदका खैरात है। और अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना, इसके लिए कर्ज़ हसना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान मजीद में। अब ये देखें कि किस चीज़ का लगाना है। इन्फाक तो है माल का लगाना अल्लाह के रास्ते में, और अगर किसी के पास माल नहीं है तो वो क्या करे, वो अपनी जान लगाए, अपनी सलाहियतें लगाए अल्लाह के रास्ते में। क्यों? अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान के पास जो कुछ है वो मेरे रास्ते में लगा दे। आमिनू बिल्लाहि व रसूली व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी। जिस चीज़ में भी हमने तुम्हें इख्तियार दिया उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, उसको अल्लाह के रास्ते में लगाओ। अब मेरी क़ुव्वत है, सलाहियतें हैं, माल है, दौलत है, औलाद है, सबको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये बड़ी अहम बात है। फिर ये है कि ये इन्फाक करना, सदका करना, ये ईमान हकीकी की निशानी है। सूरह हदीद की आयत नंबर 7 में जो अभी आपके सामने पढ़ी, देखे आमनू बिल्ला, ईमान लो अल्लाह पर, व रसूली और उसके रसूल पर, व अनफिकू मिम्मा जअलकुम और खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया, जिस पर तुम्हें इख्तियार दे दिया उसमें से खर्च करते रहो, लगाते रहो। फिर ये खर्च करना इतना बड़ा अमल है। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक खजूर का टुकड़ा जो है अगर अल्लाह की रज़ा के लिए वो खर्च करता है खलूस के साथ, अल्लाह ताला उसको इतना बड़ा परवान चढ़ाते हैं। रवायात में आता है कि जब क़यामत वाले दिन वो वहाँ पहुँचेगा तो वो ओहद के पहाड़ जितना होगा। तो वो कहेगा मैं तो इतना कोई चंगा काम किया नहीं था, ये कितना मेरे दामा माल में इतने नेकियां कहाँ से आ गई। तो अल्लाह फरमाएंगे ये वो सदका है जो तूने मेरी रज़ा के लिए किया था। सदका ये है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के सदका करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
ताकि हम कसरत से करें और फिर हमारा ये जो सदका है अल्लाह के यहाँ जाकर फिर बढ़ जाए। फिर ये कि इंसान हर हाल में इन्फाक करे, सदका करे, चाहे वो थोड़ा करे कम ज़्यादा। अल्लाह के यहाँ की अहमियत जो है वो अल्लाह के यहाँ जो है वो ये देखा जाता है कि इंसान जो है वो किस नीयत से दे रहा है, किस नीयत से दे रहा है, कितना दे रहा है ये नहीं देखा जाएगा। कोई खलूस नीयत के साथ एक खजूर भी देगा तो उसके लिए बड़ा अजर है, और जो रिया और दिखावे के लिए लाखों करोड़ों दे देगा उसका कोई अजर नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए किसने एक खजूर भी दी उसका भी बहुत बड़ा है। जैसे आपको मालूम है ग़ज़वे तबूक में वो सहाबी जिन्होंने सारी रात एक यहूदी के कुएं से पानी निकाला और चंद खजूरें मिली हैं आपको सदके मजदूरी में, तो वो लेकर आए रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश की कि या रसूलुल्लाह ये खजूरें हैं जो मैंने मजदूरी करके रात को कमाई। तो मुनाफिकीन तो हंसे, इन खजूरें से ये रूम को फतह करने चले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चंद खजूरों को पूरे ढेर पर डाल दिया, पूरे ढेर पर डाल दिया, चंद खजूरें पूरे ढेर पर डाल दी। तो ये आखिरी सांस तक अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया जाए और अल्लाह को मनाने के लिए ये खर्च करना। लेकिन शैतान हमारा दुश्मन है और अल्लाह का नाफरमान है, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वो ये चाहता है कि हम भी अल्लाह के दिए माल को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करें और हम भी रांदा दरगाह और उन्हें जैसे कि वो रांदा दरगाह है। तो अल्लाह के रास्ते में लगाया जाए, खपाया जाए, ये असल में हमारा मामला, और शैतान हमें इससे रोकता है। इसलिए शैतान कहता है कि भाई ना खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, तुम्हारा तो मामला माल ख़त्म हो जाएगा, फ़कीर हो जाओगे अगर तुम ऐसे ही खर्च करते रहो। तो माल खर्च करने से काम नहीं होता है, माल ज़ाया करने से काम होता है। खर्च करने से अल्लाह ताला मज़ीद अता करते हैं। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूँगा। और मेरी नाशुक्री करोगे वलाइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। फिर ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्फाक जो अल्लाह के दीन को के अंदर खर्च करना है वो उस वक़्त ज़्यादा माना रखता है जब दीन को उसकी ज़रूरत हो। जैसे आज है, आज दीन मगलूब है, गिरा हुआ है, तो आज दीन को माल की पैसे की ज़रूरत है ना। तो इस वक्त अल्लाह के दीन के लिए लगाना जब दीन को ज़रूरत हो, उसका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ, बहुत बड़ा अजर है, हम सोच भी नहीं सकते। सूरह बकरा के अंदर जो अल्लाह ताला ने 2 रकू पूरे बयान किए कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इन्फाक के यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के आदाब बयान कर दिए। उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, खुले हुए भी और छुपे हुए भी, यानी एलानिया तौर पर भी और छुपा छुपा कर भी। एलानिया ये कि दूसरों को तरगीब होगी इसके लिए किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेहतर ये है कि इंसान इनफरादी करे और छुपा के करे, ऐसे करे कि जैसे दाएं हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को खबर भी ना हो, जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये ना हो कि लोगों के ऊपर रौब डालने के लिए लोग मेरी वाह वाह करें, इसके लिए खर्च करेगा तो ये रिया में आ जाएगा, और रिया के अंदर दिया हुआ माल अल्लाह को पसंद नहीं। ये एक अदब है। फिर अच्छी चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, पाकीज़ा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, कोई बुरी खबीस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना किया जाए, और ऐसी चीज़ भी ना की जाए जिसको इंसान खुद लेना पसंद नहीं करता हो, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च ना की जाए। रिया से और सुम्मा से अपने माल को बचाना, धोखे से बचाना, और अल्लाह के रास्ते में सही तरीके से जो है वो खर्च करना, ये इसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। फिर ये कि जो सही माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला उनको हिकमत ऐसी अता कर देते हैं कि जिस हिकमत की बुनियाद पर उन्हें पता चल जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। तो वहाँ जाकर हमें जाकर अल्लाह के हज़ूर पेश होना है, इसलिए वो अपने माल को सही तरीके से लगाते और खपाते हैं। एक रवायत में ये भी आता है कि इंसान तो पागल है ना, तो वो तो जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इंसान के पेट को तो सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो ये सदका खैरात ये इंसान की ज़िंदगी है, कोशिश करें रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका किया जाए। आप खुद सदका करें, अपनी बीवियों को कुछ रकम दें कि वो भी अल्लाह के रास्ते में सदका करें, अपने बच्चों को दें कुछ ना कुछ रकम के वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो ये है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, ये है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। ये जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे उतना ज़्यादा हमें इसका अजर मिलेगा और ये हमारे लिए निजात का ज़रिया बनेगा। हमारे यहाँ होता है ऐसे माजरत के साथ कि आज जब से ये मीडिया का चक्कर चला है ना, तो हमें नुमायाँ होने की बड़ी खुशी होती है। तो एक साबन की टकिया भी किसी को देंगे तो हम कहेंगे इसकी पिक्चर बन जाए तो बेहतर है, और वो पिक्चर हम फेसबुक पे दिखा रहे थे। पिछले साल
जब नया नया कोरोना आया था तो लोगों ने इमदादें की, तो बाकायदा जो है उसकी बाकायदा वीडियोस बनी और ठीक चैनल पर, ठीक है, इसमें किसी हद तक कबाहत भी नहीं है, लेकिन अब एक शख्स सिर्फ साबुन की एक टिक्की दे रहा है, उसकी भी वो पिक्चर बनवा रहा है। सोचिए, जुल्म नहीं है, ज़्यादती नहीं है। फिर जिस शख्स को दिया जा रहा है उसकी इज्जत नफ्स नहीं है, पूरी दुनिया देखेगी कि ये शख्स मांग के ले रहा है, उसकी इज्जत तो मजरूह हो जाएगी। खुदा रहा इन चीज़ों पे तवज्जो करे, माल जो देना है वो अल्लाह के रास्ते में दे, अल्लाह की रज़ा के लिए दे, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए दे। वो माल काबिल कबूल ही नहीं है जो इंसान ईमान के बगैर लगाए। जैसे कोई गंगा राम हॉस्पिटल बना दे, कोई और बड़ा काम कर दे, तो वो तो कबूल नहीं है। क्यों? ईमान शर्त है नेकी के लिए, ईमान जज्बा मुहर्रका है नेकी के लिए। ये अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान अब ख़त्म होने जा रहा है, तो ये ना हो कि रमज़ान के बाद हम खर्च करना ही छोड़ दें। पूरा साल अल्लाह हमें अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करते थे, आपके बारे में आता है कि आप बहुत ज़्यादा गनी थे और रमज़ान में आपकी सखावत और क़नाअत बहुत बढ़ जाती थी और घर में कोई चीज़ नहीं टिकती थी, जो आता था आप सदका खैरात करते थे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।